Hello. Good evening, everybody. You are welcome in our channel Chemical Guru. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले क्लास 10 का ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था, जिसकी मैंने 13 पार्ट अपलोड कर दी थी। लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं और जिसमें से मैंने 13 पार्ट अपलोड कर दिए, तो उसको आपने देख लिया होगा। और दिस का पार्ट नंबर 14। तो इसमें हम स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, अपने इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का 9, 10 की कंप्लीट साइंस, 11, 12 केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके आगे BSc, MSc या फिर IIT गेट, जैम, CSI या नेट, ऑल केमिस्ट्री आर अवेलेबल है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये पार्ट 14 है और क्वेश्चन नंबर भी 14 ही है। कंपेयर द पावर यूज बाय 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। पार्ट फर्स्ट है हमारा ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ohm and 2 ohm resistors, 4 ohm बैटरी इन पैरेलल एंड 12 ohm and 2 ohm resistors। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको आंसर देना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपेयर द पावर, मींस आपको पावर कंपेयर करनी है 2 ohm रजिस्टर। 2 ohm रेजिस्टेंस, 2 ohm जो रजिस्टर है उसके अराउंड में आपको पावर कंपेयर करनी है। पावर कैसे कंपेयर, ये दो आपके पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि जैसे मैं इसको बना देता हूँ, देखना। फर्स्ट पार्ट में 6 वोल्ट की हमें बैटरी लगानी है और सीरीज में इसे कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ से सीरीज में कॉम्बिनेशन इस तरह से ये हमने कर दिया, ठीक है। ये सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया और इसके अलावा हमने ये यहाँ से एक बैटरी लगा दी, प्लस और माइनस। और ये जो बैटरी आपकी है 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये आपने 6 वोल्ट की, और रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो आपका एक जगह 1 ओम है और एक जगह 2 ओम है। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ से गिवन है। और इसमें देखो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होता है, इस तरह से करंट फ्लो। पहला आपके पास पार्ट ही दे रखा है, जो कि इसमें क्या रखा वही मैंने बना दिया। सेकंड, एक बैटरी है जिसमें 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कैसे, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, चलो मैं बना देता हूं। यहां से ये हमने ले लिया, ये रजिस्टर है और ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ एक बैटरी लगानी है, प्लस और ये माइनस, और इन सबको आपको कनेक्ट कर देना है। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है और ये इस तरह से करंट आपको फ्लो कर रहा है। और ये 12 ओम और ये 2 ओम के रजिस्टर्स हैं, ठीक है। इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। अब देखो करना क्या है, वो चीज़ समझ लो ध्यान से। सबसे पहले हमने देखा कि आपसे पूछ रहा है इनकी पावर कंपेयर करो। और पावर कहाँ पर कंपेयर करना है, 2 ओम रजिस्टर के अराउंड ही आपको पावर कंपेयर करनी है, ठीक है। देखो 2 ओम रजिस्टर के अराउंड पावर कंपेयर करनी है, इसके अराउंड पावर कंपेयर करनी है, किसके और इसके अराउंड। इन दोनों डायग्राम्स में वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों में पहले पावर निकालिए। पहले इस 2 ओम रजिस्टर के लिए फर्स्ट जो डायग्राम है, इसमें 2 ओम रजिस्टर के लिए पावर निकालिए कितनी आएगी। इसके बाद जो सेकंड डायग्राम है, इसमें 2 ओम रजिस्टर है, इसके लिए पावर कितनी आएगी। फिर दोनों पावर को हमें कंपेयर करना है, ये करना है, ठीक है। देखो अब हमने किया क्या, सबसे पहले हम यहाँ से पावर ही निकाल देते हैं, ठीक है। कंडीशन जो गिवन है, मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट इसको समझेंगे कि जो मेरे पास थे वो गिवन क्या क्या है। पहली बात, और अच्छा एक चीज और याद रखना कि जैसे एक बात रखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान रखना ऑलवेज, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ये सीरीज का है और सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या होती है, सेम होती है। यानी कि जैसे यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, और भी अगर रजिस्टर लगे होते हैं तो सभी रजिस्टर्स में जो करंट जाता है वो सेम करंट फ्लो होता है। इसी तरह से ध्यान रखना कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कितने भी पैरेलल आपके रजिस्टर लगे हों, उनमें क्या होता है, V सेम रहता है, यानी वोल्टेज आपका सेम रहता है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखनी है कि सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में हमारा क्या होता है,
वोल्टेज सेम रहता है। याद करने का तरीका भी आपको बता दूं कि अब आप सीरीज जब लिखते हैं ना तो सीरीज ये ऐसे लिखते हैं ना, सीरीज में आई आ रहा है वर्ड, ठीक है, तो इसका मतलब सीरीज में आई सेम रहता है और बचा हुआ क्या है, पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। 2 ओम रजिस्टर के अराउंड आपको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो अब देखो बैटरी यहाँ पर मैं आप अगर इसमें देखो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालें यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बिनेशन में तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल देखो 1 + 2 ये 3 ओम। 3 ओम आपके पास क्या है, टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 ओम जो आपके पास है ये जो ब्रेक का है वो टोटल रेजिस्टेंस है। और फिर देखो बैटरी दे रखी है आपको 6 वोल्ट की बैटरी है, V इक्वल टू आपको है 6 वोल्ट, ठीक है। अब ये दो चीजें दे रखी हैं, इन दो चीजों से आपको निकालना क्या है, पावर निकालना है, ठीक है। तो पावर के लिए ये हमारा कोई R और V में कोई फार्मूला तो यहाँ से बन नहीं रहा है, ठीक है, R और V में कोई फार्मूला यहाँ से नहीं बन रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, देखता हूँ ओम्स लॉ लगाएंगे। अगर मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा दूँ तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। यहाँ से देखो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। तो हम I को यहाँ से निकाल सकते हैं ना, और 12 ओम रजिस्टर और I जो निकालेंगे वो I सबके लिए सेम हो जाएगी, ठीक है। I तो V वोल्टेज कितना हो जाएगा 6 और R रेजिस्टेंस निकला हमने 3, तो 3 2 या 6 2 एम्पियर करंट, ये 2 एम्पियर आएगा। 2 एम्पियर करंट मतलब फर्स्ट वाले रजिस्टर में भी 2 एम्पियर ही करंट होगा और सेकंड वाले रजिस्टर में भी करंट 2 एम्पियर ही होगा। अब देखो तो अब दोनों में करंट सेम है, तो मुझे बात लेकिन करनी है 2 ओम रजिस्टर की पावर निकालनी है। अब हमें ऐसा कोई फार्मूला देखना, ध्यान से देखना, ऐसा मुझे कोई फार्मूला चाहिए जिसमें क्या क्या आ जाए, जिसमें हमारे पास करंट आ जाए। ऐसा कोई पावर का फार्मूला हो जिसमें क्या आ जाए, करंट आ जाए। और 2 ओम रजिस्टर लेना है ना, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम है। मतलब ध्यान से देखो, मुझे ऐसा पावर का फार्मूला ढूंढना है कि जिसमें क्या क्या आ जाए, जिसमें हमारे पास करंट आ जाए और क्या आ जाए, एक रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है। मैंने आपको पावर के फार्मूले बताए थे, ध्यान से देखना, P = VI, याद करो P = VI। अब यहाँ से एक चीज और बताया था मैं, V IR होता है, V IR होता है, तो इसका मतलब हो गया P हम एक और लिख सकते हैं, V की जगह रख दो IR, है ना, P VI होता है ना, ये मैं कैसे लिख दिया VI। और अगर V की जगह हम IR रख दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I²R बन जाएगा। और एक चीज और देख लो, यहाँ से I = ये भी लिख सकते हैं V/R, या हम कहें कि I² = V²/R, तो P = I² की जगह हो जाएगा V²/R × R। तो R से R नीचे स्क्वायर आएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P = आ जाएगा V²/R। तो एक बात देखो, मेरे पास 3 फार्मूले हैं और जिस फार्मूला भी इसमें फिट हो जाए, ये 3 फार्मूले होते हैं पावर के, तीनों याद कर लो और कुछ याद क्या करना, वहीं से निकल जाते हैं, ठीक है, रटना नहीं है, इसको समझ लेना। तो यहाँ से अब आपको करना क्या है वो देखो, मुझे फार्मूला ऐसा लगाना है जिसमें रेजिस्टेंस आ जाए और करंट आ जाए, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस और करंट किसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है I² में, P = I²R। सेकंड वाला फार्मूला हम यूज कर देंगे। तो यहाँ अब हमने ये निकाल दिए, जहाँ जरूरत होगी उस हिसाब से मैं इसको यूज कर दूंगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये फार्मूला यूज कर दिया, P = I²R। तो P = I की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 2 का स्क्वायर × R, रेजिस्टेंस कितना है 2 ऑलरेडी है, तो P = 2 या 4 2 या 8 वाट। तो पहले केस में यानी कि पहले सर्किट में जो हमारा फर्स्ट सर्किट है, इसकी पावर यहाँ पर कितनी आ गई, 8 वाट पावर आ गई। अब हम केस सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड जो सर्किट है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड सर्किट में क्या क्या है, वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। और अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो बैटरी लगी है 4 वोल्ट की बैटरी है, ये ओम लिख दिया हमने, 4 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट की। वोल्टेज सभी में सेम रहेगा, ध्यान रखना। तो वोल्टेज सेम रहेगा, ये बात हमें पता ही है। यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा, 4 वोल्ट ही रहेगा, यहाँ पर भी कितना रहेगा, 4 वोल्ट ही रहेगा। तो मुझे मालूम है कि V = कितना है, 4 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस R = कितना है, 2 ओम है।
अब मुझे ऐसा फॉर्मूला देखना है, ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं, इन्हीं में से एक ना एक मिल जाएगा जिसमें क्या आ जाए, वोल्टेज आ जाए और रेजिस्टेंस आ जाए। तो देख लो भैया वोल्टेज और रेजिस्टेंस v स्क्वायर अपॉन r आ रहा है, तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई कर दो। तो p इक्वल टू यहाँ लगा दो v स्क्वायर अपॉन r लगा दो। तो v की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो अपॉन r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 4 4 या कितना होगा 16 होगा अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2 8 या 16 8 वाट। ये दोनों में तो सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो दोनों में सेम ही आ जाएगी। इसको हमने मान लिया, चलो P2 मान लिया, इसको हमने P1 मान लिया। तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं तो देखेंगे P1 अपॉन P2 है ना इक्वल टू 8 अपॉन 8, तो ये तो इक्वल हो गया ना, तो सीधी बात ये 1 आ जाएगा, एम्प्लाइज दैट P1 इक्वल टू P2। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कि कंक्लूजन ये निकला कि इन बोथ द सर्किट्स 2 ओम रजिस्टर कंटेन द सेम पावर। दोनों सर्किट में जो 2 ओम रजिस्टर है वो सेम पावर कंटेन करता है। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ से, हेंस इसका मैं लिख देता हूँ, हेंस इन बोथ द सर्किट्स इन बोथ सर्किट्स 2 ओम रजिस्टर कंज्यूम सेम पावर, है ना, इक्वल पावर, ठीक है, सेम पावर, दोनों 2 ओम रजिस्टर है वो सेम पावर यानी कि 8 वाट की पावर जो है कंज्यूम करते हैं। तो अच्छा न्यूमेरिकल था, इसको आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। क्वेश्चन है कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वाट and at the 220 volt and another rated 60 watt are connected in the parallel to an electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? सप्लाई वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट है। तो देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर 15 वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देखो आपके पास क्या गिवन है, 2 लैंप है और उन लैंप्स को यानी कि बल्ब वगैरह कुछ भी समझते हैं, बल्ब मान लो 2 बल्ब है और वो पैरेलल में कनेक्ट है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया। पूछ रहा है कि उनमें जो है क्या पूछा है कि करंट है ना, व्हाट इज द करंट कितना होगा, कितना करंट वो यूज करेंगे, ठीक है। तो इस केस में पहले तो देखो इन दोनों बल्ब की यानी दोनों इलेक्ट्रिक लैंप की पावर निकाल लो कितनी है, टोटल पावर निकाल दो कितनी है। तो यहां से अगर हम निकाल लेंगे टोटल जो पावर हमारी निकालेंगे, पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 प्लस P2, जो 2 पावर आपको दे रखी है। तो एक पावर आपकी है 100 वाट, एक आपकी 60 वाट, तो 100 प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 160 वाट। ये तो मेरे पास टोटल पावर हो गई। अब निकालना मुझे क्या है, निकालना है करंट। एक फार्मूला और वोल्टेज दोनों में सेम है, ठीक है, और पहले भी हमने आपको बताया था जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज सेम और सीरीज का कॉम्बिनेशन होगा तो करंट सेम। तो वोल्टेज सेम रहेगा यानी कि V इक्वल टू हमारा रहेगा 220 वोल्ट, ठीक है। एक फार्मूला पढ़ा था पावर के लिए, P इक्वल टू बोलो VI, सबसे बेसिक सा फार्मूला था P इक्वल टू VI। और निकालना क्या है मुझे, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो यहां से हम करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपॉन V। तो I इक्वल टू आ जाएगा, पावर है 220 अपॉन सॉरी पावर है हमारी 160 अपॉन 220 वोल्ट। डिवाइड कर दीजिए आप इसको, 160 अपॉन 0 0 कैंसिल आउट, 2 से करो तो यहाँ 8 आ जाएगा अपॉन 2 1 2 11 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट लगा लो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे 80 हो जाएगा, तो 11 7 या 77 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 30 बचा, 30 का मतलब 11 2 या 22 8 बचा 80 हो गया, फिर 11 7 या 77 है ना, तो 0.727 अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा करंट आएगा लगभग में 0.73 एम्पियर, ये अप्रोक्सीमेटली करंट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इजी सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो। इसके बाद देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विच यूजेस मोर एनर्जी
250 वॉट का एक टीवी सेट दे रखा है, एक आपके पास टीवी सेट है और एक आपके पास टोस्टर है, ठीक है। तो टीवी सेट जो है जिसकी पावर कितनी है 250 वॉट, और टीवी सेट कितनी देर के लिए चलता है 1 आवर के लिए, यानी कि आपके पास एक टीवी सेट है, मीन्स एक टीवी है जो 1 घंटे के लिए चलाई जाती है, ठीक। दूसरी बात, आपके पास एक टोस्टर है जो कितने मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के लिए चलता है, लेकिन उसकी पावर 1200 वाट है। समझते जाना, टोस्टर की पावर 1200 वाट है जो कितनी देर के लिए हम चलाते हैं 10 मिनट्स के लिए। जो टीवी सेट है जिसकी पावर 250 वॉट है ये 1 आवर के लिए चलता है। अब दोनों में निकालने हैं कौन सा डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, कौन सा डिवाइस ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम केस पास टीवी सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। टीवी सेट हम ले लेते हैं, तो टीवी सेट में देख लिया हमने पावर हमारे पास P इक्वल टू है 250 वॉट, और टाइम देखो कितना है, टाइम T इक्वल टू हमारे पास है 1 आवर। 1 आवर को कन्वर्ट कर दो 60 मिनट में, और सेकंड में करोगे तो 60, तो 60 इंटू 60 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। ये तो हमारे पास टाइम आ गया। अब देखो इसके अलावा और क्या दे रखा है, वाट दे रखा है, ठीक है यही चीज है। एक बात मुझे मालूम है, पावर इक्वल टू एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, P इक्वल टू W अपॉन टी, याद कर रहा, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क एनर्जी इक्वल टू होता है P इक्वल टू E अपॉन टी। सिंपली अगर हम कहें तो E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो इसकी एनर्जी निकाल दी हमने, यहां से एनर्जी निकालेंगे तो E इक्वल टू पावर, पावर कितनी है हमारे पास 250 इंटू टाइम कितना है 60 इंटू 60, सॉरी वही डायरेक्ट लिख दो 3600 मल्टीप्लाई कर दो इसका, 25 6 जा 150 और 25 3 या 75 और 50 90, तो ये 900 हो गया, ठीक है। और ये 00 एक ये 0 30 और लगा दो 1 2 3 है ना, ये दो ऑलरेडी थे 30 और लगा दिए। तो अब देखो यहां से हमारा हो जाएगा E इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 5 वाट सेकेंड, वाट सेकेंड, ठीक है। और ये जो वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड को आप जूल भी कह सकते हैं, तो E इक्वल टू आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 5 जूल, ठीक। इसकी एनर्जी, इसने जो टीवी सेट ने इतनी एनर्जी कंज्यूम की। अब हम देख लेते हैं कि जो टोस्टर है, ठीक है, टोस्टर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, ठीक है, और टोस्टर, ठीक है। तो टोस्टर के लिए देखो पावर कितनी है, पावर इक्वल टू दे रखा 1200 वाट का, भी हाई पावर का टोस्टर है, और टाइम जो दे रखा है वो 10 मिनट्स है ना, 10 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो 10 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दो तो 600 सेकंड यहाँ से हो जाएंगे। अब सीधा फार्मूला लगा दो एनर्जी का, यहीं से जो हमने लगाया था, E इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम, तो E इक्वल टू पावर कितनी है 1200 और टाइम कितना है 600, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 से 72 और कितनी यहाँ पर जो है 72 और 2 2 4 डबल ए 0 लगा दो, तो E इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू पावर 5, यानी वाट सेकंड कन्वर्ट कर दिया जूल में, तो ये जूल हो जाएगा 7.2 इंटू 10 टू पावर 5 जूल। तो आप देखो किसका कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो आप लिख देंगे यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा ये, है ना। तो आंसर में जब लिखा करो प्रॉपर तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 250 वाट, आंसर हो जाएगा 250 वाट टीवी सेट कंज्यूम मोर एनर्जी, कंज्यूम मोर एनर्जी इन 1 आवर, ठीक है, इन 1 आवर देन इससे 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स, इससे ये इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। और डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि इसमें अपने यहाँ एक ऑनलाइन क्लासेस और चलती हैं डायरेक्टली, जहाँ पर आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में डायरेक्ट आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत ही एक
मिनिमम सी आपसे फी लगती है। और ऑनलाइन क्लासेस में 9 से लेकर के 12 तक का सीबीएसई बोर्ड का चलता है कंप्लीटली। और आगे का भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी एमएससी या नेट वगैरह कर रहे हैं तो फिलहाल आपको बता दें तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। ये न्यूमेरिकल्स लास्ट ही हैं और एक वीडियो और बनाऊंगा तो ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए और अगर आपको ज्वाइन करनी है क्लास तो उसके लिए फिर आप मुझे जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। वहाँ से लिख दें आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ से नंबर वगैरह अपना राइट करेंगे तो मैं वहाँ से आपको ज्वाइन कर लूँगा, या फिर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है, इसमें ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको कर सकते हैं, ओके। तो बने रहिए कंटिन्यू हमारे चैनल्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।